बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहला जो मेथड है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंशियल और इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको करेंगे। तो आज इसी की पहली बारी है, तो देख लेते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है क्या। ये कहता है कि अब ये जो वाले है ना फॉर्मूला, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। अब ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहली ट्रिक, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला में आपको माइनस के साथ टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि स्टार्ट जो आपने करना है वो सिंपल टर्म्स के साथ करना है। पी की वैल्यू समय ऑलमोस्ट समय यही सेम है, एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर द न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला इज y इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस पी डेल वाई नोट प्लस पी इंटू, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में आपने इसी टर्म के ऊपर यू किया होगा। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे यू टर्म कर लें पी की जगह पे या पी कर लें, इट्स अप टू यू। बट आगे आपको नेक्स्ट जो है ये हेल्प करेगा पी, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो है ना ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन रूल, वेडल रूल, इन चीज़ों में ये चीज़ हेल्प करेगी। बस इट्स टोटली अप टू यू, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन डेल स्क्वायर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। एक चीज़, ये दो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो ये फॉरवर्ड में आपने माइनस वाले टर्म्स को लेकर चलना है। सेकंड चीज़ ये कि फॉरवर्ड में आपने सबसे पहले लेनी है वो है वाई नोट लेनी है। और थर्ड चीज़ ये होगी कि आपने हर जो डिफरेंशियल लेना है वो वाई नोट के साथ ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो p होगा वो दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच, और अगर इसी p का हम डिफरेंशियल लेंगे दैट विल बी इक्वल टू डी पी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, देखें अब जब x का x के लिहाज से लेंगे तो क्या आएगा 1, और एक्स नोट के x का x के लिहाज से लेंगे एक्स नोट का तो क्या आएगा 0, तो 1 माइनस 0 1, तो ये आएगा 1/8, ठीक है। बाय चेन रूल अगर हम बात करेंगे पी को इन टर्म्स ऑफ चेन रूल लिखने की, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास है डी पी बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू हमने निकाली 1/h, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल होगा 1/h इंटू डी वाई बाई डी पी। अब इसी पॉइंट पे आपको इस ये जो हमारे पास है ना डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको हमने लेना है विद रिस्पेक्ट इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू पी हमने डिफरेंशिएट करना है। एक बात आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में हमने इसको डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तक नहीं लेके गए थे, सिर्फ हमने ये फॉर्मूलाज लिए थे और उनको परस्यू किया था एग्जाम्पल्स के ऊपर। बट यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशियल लेना है, बिकॉज द नेम सजेस्ट न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल वाई नोट, ये तो जीरो हो जाएगा वाई नोट। ये आएगा डी पी बाई डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स है, हम एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल वाई नोट। वैसे ही क्योंकि यहाँ पे तो एक्स कोई टर्म है ही नहीं, तो इसको क्या आएगा ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि ये पी एज इट क्यों नहीं आया, इसके साथ डी पी बाई डी एक्स क्यों आ गया। क्यों, क्योंकि p जो है हमने लिखा है x माइनस एक्स नोट ओवर एच, जिसका मतलब p किसका फंक्शन है, p तो x का फंक्शन है, तो हम इसको डी पी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स डेल वाई नॉट प्लस, अब यहाँ पे जो p माइनस पी वन का स्क्वायर है ये पावर स्टार्ट में आ जाएगा 2p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। ये जो इसके साथ आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स, और इसका पावर जो है वो सामने आ जाएगा। बेसिकली ये चीज़ लिखी है ना p इंटू पी माइनस 1, तो इसको ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी आएगा, इसका आएगा 2p और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 1, 2p माइनस 1, आगे 2p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट डी पी बाई डी एक्स। आई विल सजेस्ट कि ये चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगी। आप क्या करें कि p इंटू पी माइनस 1, पी इंटू पी माइनस 1, पी माइनस 2, ये जो टर्म्स है ना ऊपर वाले जो चल रही हैं, नेक्स्ट कुछ टर्म्स आएंगे आपको 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तक भी जाना पड़ेगा। आप इन टर्म्स को रफ वर्क में ओपन कर लें, देन उसका डिफरेंशियल लेके रख लें। फिर उसके क्या होगा कि जब वो डिफरेंशियल आप लेंगे ना, या फिर सिर्फ आपने ओपन ही किया होगा, तो उसका डिफरेंशियल लेके लिखना आपको ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 किस तरह से आ गया। ये इसी तरह से है कि p इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2, पहले मैंने p को p माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2p माइनस 1 आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी p माइनस 2 से, जो आंसर आएगा उसका डिफरेंशियल लिया होगा ये, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाएगा डेल क्यूब बाय नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल डी पी बाई डी एक्स। अगेन ये देखिए मैंने 4 फैक्टोरियल की जो टर्म है, 4 फैक्टोरियल की टर्म क्या है, वो तो है पी इंटू पी माइनस वन, पी माइनस टू एंड पी माइनस थ्री। एक पॉइंट और, ये जो मैं आपको पॉइंट डिफरेंस फार्मूला को बता रहा हूँ ये लिखते जाए। सबसे पहले ये कि डिफरेंस फार्मूला में माइनस वाली टर्म्स आनी है। सेकंड पॉइंट ये इसके सारे टर्म्स में वाई नोट के डिफरेंशियल्स ही आने हैं। थर्ड ये कि इसमें सबसे पहले जो टर्म होगी वो वाई नोट सिंपल होगी। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि जो नीचे फिक्टोरियल है ऊपर जो उससे एक लेस टर्म होगी, ये नीचे 2 फिक्टोरियल है ऊपर पी माइनस वन तक गया, नीचे 3 फिक्टोरियल ऊपर पी माइनस टू तक गया, नीचे 4 फिक्टोरियल होगा तो ऊपर पी माइनस थ्री तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चीज़ ओपन करके इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल करके लिख लिया। अब इन सब में से डी पी ओवर डी एक्स जो टर्म है वो कॉमन आ रही है, मैंने वो कॉमन ले ली और बाकी सारी की सारी टर्म्स एज इट लिख दी। अब डी पी बाई डी एक्स किसके इक्वल है, डी पी बाई डी एक्स तो 1/h के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/h इंटू डेल वाई नॉट प्लस 2p माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2/3 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस 4p क्यूब माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p माइनस 6 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल पावर 4 वाई नॉट अप प्लस अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। अब देखें ये जो फॉर्मूला है ना डी वाई बाई डी एक्स, देखिए किसका है, ये तो फर्स्ट डिफरेंशियल का है। अब कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी कहेगा कि सेकंड डिफरेंशियल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला डिफरेंस फार्मूला उसकी वैल्यू फाइंड करें। अब इसी टर्म का हमने पूरी की पूरी इक्वेशन ए का एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी, एक और डिफरेंस लेना है, फिर उससे क्या होगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आएगी सेकंड डेरिवेटिव के साथ। अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड पे आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/h एजिट आ जाएगा। अंदर हम हर टर्म को लेके चलेंगे तो टू जो क्योंकि वो पावर डेल स्क्वेयर वाई 2p माइनस वन था ना हमारे पास यहाँ पे 2p माइनस वन, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो 2 तो रह जाएगा, ठीक है, माइनस इसका भी 0 हो जाएगा और p का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल स्क्वेयर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल डी पी बाई डी एक्स, ये p डी पी बाई डी एक्स प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू 6p माइनस 6/3 फैक्टोरियल। पीछे वाले हर टर्म का डिफरेंशियल ले रही हूँ मैं, ठीक है, लाइन वाइज। डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट प्लस 12p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 22/24 डेल नीचे जो फैक्टोरियल है वो मैंने ओपन कर दिए हैं, डेल की पावर 4 वाई नॉट डी पी बाई डी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। इन सब में अगेन डी पी बाई डी एक्स है, कॉमन आ रहा है वो मैंने बाहर निकाली, अंदर क्या आ गया डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस p माइनस वन डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट, ठीक है, ये चीज़ आ गई ना। तो ये जब मैं इसमें से बाहर लूँगी तो ये 3 2 6 होगा, इस ऊपर से 6 कॉमन लूँगी तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 22/24 डेल की पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। डी पी बाई डी एक्स अगेन हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है 1/h के, तो 1/h इंटू 1/h क्या हो जाएगा 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस p माइनस वन डेल क्यूब वाई नॉट प्लस 12p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 22 डिवाइडेड बाई 24 डेल की पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। मैंने अगेन यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है कि डी पी बाई डी एक्स इसके इक्वल है 1/h के। ये हमारा आगे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला फॉर दी सेकंड डेरिवेटिव। स्पेशल केस इस चीज़ का ये हो सकता है कि अगर हमारे पास देखें p हमने लिया था, इस पूरे के पूरे फर्स्ट और सेकंड में आया था x माइनस एक्स नॉट ओवर एच, पी की ये वैल्यू थी। पॉइंट ये भी तो हो सकता है ना कि अगर x और x नॉट दोनों इक्वल हो जाएं, फिर क्या होगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो स्पेशल केस में आ गया वेयर x इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे 0 लगा देंगे हम, तो ये आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स एट द स्पेशल केस वन x इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/h डेल वाई नॉट माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट माइनस 6/4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से जब x इक्वल्स टू एक्स नॉट हो जाएगा p 0 हो जाएगा, p 0 हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे 0 लगाएंगे। यहाँ पे 0 आएगा तो ये माइनस की ये टर्म आ जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/24 डेल की पावर 4 वाई नॉट, ठीक है। तो 22/24 आएगा तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 11/12 11/12 डेल की पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम जो फॉर्मूला करेंगे उसके साथ ही उसकी एग्जांपल कर लेंगे, बट अभी अगर मैंने आपको एग्जांपल करवाई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।